हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है हर इंसान के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें। तो उन इंसानों में कौन लोग हैं जिनके सामने आप अगर कुछ खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी स्मार्ट प्रूव करने की या सक्सेसफुल प्रूव करने की या किसी भी तरह में टैलेंटेड प्रूव करने की, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो जाओगे या आप प्रूव नहीं कर पाओगे या वो आपको मानेंगे ही नहीं। तो ये वो लोग हैं, मतलब जिन लोगों ने कभी हमारा गलत टाइम देखा हुआ हो, या जिन लोगों को हमारा कोई लूज पॉइंट पता हो, या हमारी कोई कमजोरी पता हो, या उन्होंने हमें उस सिचुएशन में देखा हो जब जिस सिचुएशन में या जिस एज में या जिस टाइम पीरियड में हम बहुत ज्यादा डम थे। तो वो लोग कोई भी हो सकते हैं। तो जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं और जब हम कुछ बन जाते हैं या जब हम किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है और जब हमें सक्सेस मिल जाती है या हम अपने जहन में कुछ अचीव कर देते हैं, जहन में, असल जिंदगी में नहीं करते, तो जब वो लोग हमारे सामने आते हैं हम उनको प्रूव करना चाहते हैं अपनी किसी बातों से या अपने किसी ह्यूमर से या अपने किसी टैलेंट से या जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं या जिस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है, हाँ, तो तुम्हें बड़ा स्टूपिड सा था, स्टूपिड सा बिहेव करता था या स्टूपिड सा बिहेव करती थी, पर अब देखो मैंने ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, मैं ये भी करने लगा, मैं वो भी करने लगा। तो कहीं ना कहीं अ, अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि वो लोग वो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, बट ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि जो लोग आपको डंप करते हैं, जो लोग आपको सप्रेस करते हैं, जो लोग आपको हकीर समझते हैं, मतलब कमतर समझते हैं, अपने से खुद से कम समझते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर लो वो आपको अपने से कम ही समझेंगे और उन्हें प्रूव करने के चक्कर में आप कोई ना कोई स्टूपिडिटी दोबारा कर दोगे। क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं वो चीज अटकी हुई है कि मैं छोटा हूँ और ये बड़ा है, या मैं कम हूँ और ये ज्यादा है, या मैं कम टैलेंटेड हूँ और ये ज्यादा टैलेंटेड है। और जब तक आपके जहन में ये बात रहेगी, आप यही सोचते रहोगे, भले ही आप अपनी जुबान से उसे कुछ भी जताना चाहो, अपने बिहेवियर से आप कुछ भी जाहिर करना चाहो, और शायद वो मान भी ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में एक गिल्ट रहेगी कि मैं इसके सामने कम था। और इसी गिल्ट की वजह से आप किसी को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं, आई एम सुपीरियर टू यू। ये अपने आप में एक नेगेटिव थॉट है। अपने आप को कमतर समझना भी एक नेगेटिव थॉट है और अपने आप को सुपीरियर समझना भी एक नेगेटिव थॉट है। इन दोनों का फर्क समझिए। इस चीज के भी ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो प्रूव इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको किसी के सामने प्रूव करना है, तो समझ लीजिए कि या तो आप सक्सेसफुल हुए नहीं है, या आप खुद को अभी तक वही समझते हैं जो आप थे। और अगर आप खुद को डम समझते हैं तो फिर आप डम ही हैं और डम ही रहेंगे। किसी के सामने आपको इंटेलिजेंट अगर आप बिहेव कर भी रहे हैं तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये जैसा था ये वैसा ही है। क्योंकि अगर आप कोई चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप इनडायरेक्टली उसे ये जता रहे हैं कि नहीं, मैं तब स्टूपिड था, अब स्मार्ट हो गया हूँ। और वो ये समझेगा कि तू तब भी स्टूपिड था और तू आज भी स्टूपिड है, क्योंकि मुझे तू ये जताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जताने की वही कोशिश करता है जिसे लगता है कि वो डंप है या वो कमतर है। जिसे ऑलरेडी ये लगता है कि हाँ, मैं डंप नहीं हूँ, आई एम बेटर। ये सामने वाला एक टाइम पे जो भी था, इसने मेरे साथ जो भी किया, ठीक है, इसका वक्त था, मेरा उस टाइम अच्छा वक्त नहीं था, या मैं इतना स्मार्ट नहीं था, या मैं इतना टैलेंटेड नहीं था, या मैं इतना टॉकेटिव नहीं था, मैं शाय था, मैं जवाब नहीं दे सका। और फिर अगर आप उस जोन में नहीं आए, उस स्टेज पे नहीं आए कि आपको जवाब देने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर समझ लीजिए आप टैलेंटेड या सक्सेसफुल हुए ही नहीं। क्योंकि सक्सेस वो है जो अपने आप बताए, नॉलेज वो है जो अपने आप जाहिर हो जाए,
टैलेंट वो है जो दिखाई दे जाए। कोई भी चीज जिसको आपको जाहिर करने की कोशिश, ये मैं पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं करीब लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके स्पाउसेस हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें तो आपको मोहब्बत भी जतानी है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उनके लिए सीख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है कि आपको दिखानी है, जतानी है कि हाँ यार, तुम्हारी वजह से मैं अपने आप में चेंजेस लेके आया। उन्हें अच्छा लगेगा और दे जेन्युइनली अप्रिशिएट यू, और उन्हें इतनी ज्यादा खुशी होगी कि आपने उनके लिए अपनी रिजिड पर्सनैलिटी में, अपनी सख्त पर्सनैलिटी में एक आदत उनके लिए चेंज की। ये उनके दिल में आपके लिए कशिश पैदा करेगा। ये उन पर्सनल लोगों की बात नहीं हो रही, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करते हैं कि यार इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे गाली दी थी, या इसने मुझे कमतर समझा था, या इसने मुझे लाइन नहीं दी, या इसने मुझे स्मार्ट नहीं समझा, या इसने मुझे डम समझा, या इसने मेरे कपड़ों के ऊपर कुछ कहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं। और फिर जब हमें ड्रेसिंग सेंस आ जाती है, या हमारे लुक्स अच्छे हो जाते हैं, या हमें बोलने का तरीका आ जाता है, या हम एकदम हाजिर जवाब हो जाते हैं, तो फिर हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हम हाजिर जवाबी की कोशिश करते हैं, हाँ, अब इसे बोलने नहीं दूंगा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, दैट इज नेचुरल, पर आप ये ना समझे वो समझदारी का साइन नहीं है। समझदारी का साइन ये है कि अगर आप, वो बंदा आपके लिए मैटर ही नहीं करता, जिस बंदे ने आपको अहमियत नहीं दी और फिर जिंदगी में दोबारा कभी वो आपको मिले, तो आपको ये जरूरत ही ना पड़े उसे बताने की कि आप ठीक थे और आप ठीक हो, आप सही हो अपनी जगह। आपको उसे बताने की जरूरत ही। हाँ, अगर वो सामने से आके आपसे सॉरी कहे या आपसे अपोलोजाइज करे, तो उसे जलील करने की जरूरत नहीं है कि हाँ, देखा आ गया ना मेरे पास। नहीं, एक्सेप्टेड, माफ कर दे। लेकिन ऐसा ना करें कि कोई आपको धोखा देखेगा, डम देखेगा और आपने उसे माफ कर दिया और दोबारा से अपनी जिंदगी में वही जगह दे दी जहां वो फिर से आपको दोबारा चोट पहुंचा। माफ कर दीजिए उसे दिल से, ठीक है भाई, तूने जो किया कोई बात नहीं, मैंने तुझे दिल से माफ किया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जिंदगी में उसे वही जगह दे जो उसकी पहले। तो शायद हो सकता है मैंने अपनी बात सही से पहुंचाई या नहीं, या मैं कह पाया या नहीं, इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। शायद मैं अपने जज्बात सही से बता नहीं पाया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर और काम करके ख्याल आया था और काफी दिन से चल रहा था, सडनली आया तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो और डिटेलिंग में इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।